पिरौना कोतवाली इलाके के इनारगांव गोसाईपुर गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट का कारण लेन देन का बताया गया है। रविवार की सुबह 6:30 बजे लालमणि गौतम व श्यामलाल गौतम के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से लालमणि गौतम, इंद्रबड़ी गौतम, छोटेलाल गौतम, सरिता देवी व दूसरे पक्ष से श्यामलाल गौतम, मुन्नी देवी, पिंकी देवी को चोटें आई थीं। सभी घायलों का उपचार सीएससी डीग में कराया गया है। मारपीट से गोसाईपुर गांव में अफरा तफरी फैली रही। मौके पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस सभी को सीएससी डीग लेकर पहुंची थी। पुरियामा थाना इलाके के दुर्गागंज रोड कुंदीपुर गांव के समीप अज्ञात वाहन ने एक मोपेड बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 25 वर्षीय सद्दाम व 40 वर्षीय नन्हे नामक व्यक्ति घायल हो गए। औराई के गिरदबड़ा गांव कुंदीपुर निवासी 25 वर्षीय सद्दाम सुरियामा के पुरानी बाजार संजय नगर निवासी रिश्तेदार नन्हे के यहां आया हुआ था। रविवार की शाम दोनों एक मोपेड पर सवार होकर बाजार निकले थे। कुंदीपुर के समीप एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। उपचार के लिए सीएससी सुरियामा लाया गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। शनिवार को भदोही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने विशेष ट्रेन से उत्तर रेलवे के दो बड़े अधिकारी पहुंचे थे। अधिकारियों को भदोही रेलवे स्टेशन पर मौजूद देख यात्रियों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी और स्टेशन के जिम्मेदारों की पोल खोल दी थी। शनिवार को उत्तर रेलवे के सहायक मंडल प्रबंधक सचिन वर्मा व मुख्य परियोजना प्रबंधक विकास गोयल एक विशेष ट्रेन से भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। जैसे ही विशेष ट्रेन से दोनों अधिकारी प्लेटफार्म पर पहुंचे वैसे ही यात्रियों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। बताया कि जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है तो भदोही रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम को खोल दिया जाता है, बाकी दिन बंद रहता है। रेलवे स्टेशन की बदहाल साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था को लेकर भी यात्रियों ने अधिकारियों से शिकायत की है। पुरियामा इलाके के वारी गांव में 2 माह पहले कराए गए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जब रिजल्ट आया तो 17 बच्चे खुशी से झूम उठे। 211 छात्रों ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें 17 बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कक्षा 4 से कक्षा 9 तक के बच्चों ने इस प्रतियोगिता के लिए परीक्षा दी थी। वारी गांव निवासी विनोद कुमार यादव द्वारा मार्च महीने में प्रतियोगिता कराई गई थी। 5 मई को इसका रिजल्ट जारी किया गया है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 17 बच्चों ने बाजी मारी है। रविवार को वारी प्राथमिक विद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां इन 17 बच्चों को मेडल व दीवाल घड़ी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रामबली पांडे, मथुरा प्रसाद यादव, अमित सिंह, शेखर यादव आदि मौजूद रहे। औराई भवानीपुर में जल जीवन मिशन में लगे ठेकेदार की लापरवाही से एक 2 मंजिला मकान कभी भी धराशायी हो सकता है। परिवार के लोग डरे व सहमे हुए हैं। भवानीपुर निवासी विनीत कुमार बिंद एसडीएम औराई को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइप बिछाई गई है। बिछाई गई पाइप के अंतिम छोर पर उसका मकान है। बगैर पाइप के आखिरी छोर को बंद किए पानी की सप्लाई चालू कर दी गई थी। घंटों चले पानी से मकान के नींव में पानी भर गया, जिससे नींव बैठ गई और उसके 2 मंजिला मकान में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गई। दरारों से मकान पूरी तरह जर्जर हो चुका है। शिकायती पत्र देते हुए विनीत कुमार बिंद ने लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ मुआवजे की मांग की है। पुरियामा कोतवाली से चौक होते हुए बरेतर तक जर्जर तारों का जाल फैल चुका है। इन इलाकों में सुबह शाम दोपहर भारी भीड़ होती है। यह सुरियामा इलाके का मुख्य बाजार है। बाजार से होकर गुजरा विद्युत तार पूरी तरह जर्जर हो चुका है। आए दिन तार टूटकर गिरता रहता है। रविवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब विद्युत आपूर्ति के दौरान जर्जर तार बाजार में टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि कोई राहगीर, दुकानदार या बाजारवासी जद में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सूचना पर सुरियामा पावर हाउस से पहुंचे लाइनमैन रमेश सरोज, विनय उपाध्याय, मोहम्मद शगीर, मणिराम, सोनू सरोज ने गिरे तार को ठीक कर विद्युत आपूर्ति चालू कराई। उधर इलाके के रऊफ हाशमी, छेदी गुप्ता, दीपू मुदनवाल, रतन गुप्ता जैसे लोगों ने जर्जर तार को हटाते हुए एबीसी केबल दौड़ाए जाने की मांग की है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भदोही में गायत्री महायज्ञ किया गया है। हिंदू धार्मिक व सार्वजनिक स्थल सुरक्षा मंच के बैनर तले भदोही शहर के औराई रोड, हनुमान बाग, हनुमान मंदिर परिसर में रविवार को गायत्री महायज्ञ किया गया है।
हिंदू धार्मिक व सार्वजनिक स्थल सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश बिंद ने बताया कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, बबलू धीवर, धर्मराज गुप्ता, नीरज बर्नवाल आदि मौजूद रहे। कोरोना थाना इलाके के नगरदा गांव के ओझा बस्ती में 6 फीट 10 किलो का अजगर दिखाई पड़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू कर अजगर को अपने साथ लेकर चली गई। रविवार की शाम नगरदा के ओझा बस्ती निवासी कृष्णकांत ओझा के मकान के नींव के समीप एक अजगर दिखाई पड़ा। परिवार के लोग शोर मचाने लगे। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। कृष्णकांत ओझा की सूचना पर औराई रेंज से वन विभाग के मनीष कुमार व हरि प्रसाद मौके पर पहुंचे थे और 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद अजगर को काबू में किया गया था। अब भदोही जिले में अपराध कर भाग पाना अपराधियों के लिए गुजरे दिनों की बात होगी। जिले के हर चौक चौराहों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर लगातार भदोही जिले के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ज्ञानपुर सरपतहा मुख्यालय के समीप चक किशुनदास चौराहा भी अब कैमरे की निगरानी में रहेगा। चक किशुनदास चौराहे को भी सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। चौराहे पर लगने वाला कैमरा काफी हाईटेक है, जो काफी दूर तक साफ सुथरी तस्वीर कैद कर रहा है। कोरोना थाना इलाके के इनारगांव गोसाईपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। गोसाईपुर निवासी शांति देवी व फुलदेई के परिवार वालों के बीच एक जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। विवादित जमीन पर मिट्टी गिराने को लेकर रात करीब 9 बजे दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। काफी देर तक दोनों पक्ष हंगामा करता रहा। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। हालांकि मामला थाने पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर लिया था। भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर के मूसी गांव के लोग जमीन छूते हाई टेंशन विद्युत तार से डरे व सहमे हुए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद भी झुके तार को ठीक नहीं किया जा रहा है। शनिवार की रात एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। इलाके के प्रिवंश वर्मा, विकास यादव, दीपक कुमार, देवराज बच्चन ने बताया कि 2 माह पूर्व में आई आंधी पानी से विद्युत खंभा टेढ़ा हो गया था, जिससे हाई टेंशन तार पूरी तरह झुक गया है। इसी रास्ते से रोजाना बड़ी संख्या में राहगीरों का आना जाना होता है। जमीन छूते हाई टेंशन तार से गांव के लोग दहशत में हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी झुके तार को ठीक नहीं किया गया। शायद विद्युत विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। कमरिया बाजार के बगीचा मोहल्ले में मौजूद हजरत शहबाज हुसैन स्वाद बुनेरी की मजार पर उर्स का आयोजन किया गया था। सुबह गुस्ल के बाद कुरान खानी हुई थी। सुबह 9 बजे गागर चादर का जुलूस निकाला गया था। ढोल के साथ बड़ी संख्या में अकीदतमंद महिला पुरुष चादर गागर जुलूस में शामिल हुए। दोपहर लंगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात 10 बजे से भोर 3 बजे तक सूफियाना कव्वाली कराई गई। सूफी डॉक्टर मोहम्मद हारून अजीज रज्जाकी की देखरेख में कार्यक्रम को संपन्न कराया गया था। चौरी, भदोही, औराई, ज्ञानपुर, गोपीगंज, घुसिया, माधो सिंह सहित गैर प्रदेश से भी अकीदतमंद पहुंचे थे। ज्ञानपुर का महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस हो रहा है। अस्पताल के बिल्डिंग में पाइप बिछाने का काम तेज हो गया है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेंद्र यादव ने बताया कि ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक के बिल्डिंग में पाइपलाइन बिछेगी। आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगने के बाद अस्पताल से आग का डर दूर हो जाएगा। जिला अस्पताल परिसर में वार्ड, ओपीडी, पैथोलॉजी कक्ष, एक्सरे जैसे वार्ड में रोजाना हजारों मरीज आते हैं। आग बुझाने के लिए पुराने संसाधन मौजूद हैं। अब जिला अस्पताल फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस हो रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है। सुरियामा के बिहियापुर में नाले के लिए खोदे गए गड्ढे में एक गाय गिर गई। इलाके के लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद नाले के गड्ढे में गिरी गाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली है। बिहियापुर में सड़क खोदकर पुलिया डालने का काम किया जा रहा है। इस भारी भरकम गड्ढे में रविवार की सुबह 7 बजे एक गाय गिर गई थी। इलाके के विजय गौतम, पप्पू गौतम सहित ग्रामीणों के सहयोग से गड्ढे में गिरी गाय को बाहर निकाला गया था।
मोड़ बाजार के हरिपट्टी देउर बाबा देवरानी दीदी मंदिर पर रविवार की शाम भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जयशंकर दुबे व शिवशंकर दुबे ने बताया कि 4 मई की सुबह से अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया था। 5 मई देर शाम मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर देउर बाबा देवरानी दीदी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। भंडारे में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव में शिक्षा चौपाल लगाकर अभिभावकों को जागरूक किया जाए और बच्चों को स्कूल भेजें। शिक्षा चौपालों के माध्यम से शिक्षा का महत्व बताते हुए नियमित स्कूल भेजने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए। भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 75% से अधिक बढ़ाए जाने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने निर्देश दिया है। बीएसए ने कहा कि ग्राम पंचायतों में बैठक, शिक्षा चौपाल व घर घर जाकर अभिभावकों को बताया जाए कि बच्चों को रोजाना स्कूल न भेजने से शैक्षिक स्तर भी प्रभावित होता है। नियमित स्कूल भेजने की अभिभावकों से अपील की जाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एक दिनी विशेष अभियान के तहत 12 वारंटी सहित 6 को शांति भंग के तहत चालान किया गया है। जिले की अलग अलग थाना कोतवाली की पुलिस ने यह विशेष अभियान रात को चलाया था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भवरा निवासी उमाशंकर बिंद, गोपीगंज इलाके के जंगलपुर से अंकित पांडे, सरई मिश्रानी से विनोद, कुरौना इलाके के मरसड़ा से शिलाजीत व सूरज, भदोही कोतवाली के कुकरौटी से पंडा यादव व सेवापुर कुकरौटी से अर्जुन गिरी, चौरी के ममहर से पंचम, बरदहा से नागेश पटेल, औराई पुलिस ने कैयर मऊ, मेघीपुर निवासी शिव प्रकाश उर्फ किशन, ऊंच पुलिस ने गोधना से गुन्नर उर्फ गुलाब, सुरियावा पुलिस ने वीरभद्र पट्टी निवासी शिव बहादुर सिंह उर्फ मान सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी तरह भदोही कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों को पाबंद किया है। आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। भदोही जिले के किसी भी इलाके में अगर कोई भी हो खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।